नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस आईआरएफसी की। और आईआरएफसी में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने इससे पहले दोस्तों लगभग एक हफ्ते पहले इस पे वीडियो बनाई थी। और उस समय भी कोई मतलब कोई नॉन कनेक्टेड चीज़ों को लेकर के ये बातें चल रही थी कि भाई इसके बाद आईआरएफसी शेयर भागेगा। और मैंने तब वीडियो बनाया था और कहा था कि भैया ये दोनों की चीज़ें एकदम ही अलग हैं। ठीक है, अब इस बार फिर ऐसे ही हो रहा है कि किसी और कंपनी ने कुछ और बातें की हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भाई उससे आईआरएफसी को फायदा होगा, आईआरएफसी का जो शेयर है वो भागेगा और फिर से टारगेट 50-100 जो पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज आया कि सर क्या वाकई में जिस न्यूज़ की बात की जा रही है उससे आईआरएफसी को कोई फायदा होगा? क्या है वो न्यूज़, आपके साथ चर्चा करूंगा। और क्यों हमें ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए दोस्तों, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्यों ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, खास करके आईआरएफसी और जो छोटे मंझोले स्टॉक है उनको लेकर के। क्योंकि हमें क्या किया जाता है कि गुमराह बड़ा किया जाता है दोस्तों। खबर किसी और की होती है और उसे इसका बता करके कि भाई इससे तो इस शेयर में फायदा होगा, उस पर खरीदने की सलाह दी जाती है। देखिए, मैं दूसरों का नहीं कहता, मैं अपनी कोशिश ये रखता हूं कि जब आपके सामने कोई न्यूज़ लेके आऊं तो उसमें कोशिश मेरी यही रहती है कि वो एक्चुअल उसी के लेकर के हो, उसी शेयर के ऊपर हो। और रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ इसलिए कि भाई थोड़ा बहुत कनेक्टेड है या कुछ भी इस चीज से कनेक्टेड है, उससे केवल व्यूज के लिए मैं वो बना दूं, तो वो तो दोस्तों नहीं करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप हम जैसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करते हैं कि आप ऐसी अफवाहों से बचें। दोस्तों क्या है वो अफवाह आपके साथ शेयर करूंगा। आईआरएफसी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्यों आईआरएफसी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। ठीक है, जो चिंताएं हैं आपके साथ शेयर करूंगा। आईआरएफसी जो मंडे का सेशन है, मंडे, और देखिए मंडे का सेशन तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आईआरएफसी जैसे शेयर मंडे ट्यूसडे इसमें काम नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। तो इस पर चर्चा करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव और अफवाहों से आपको बचाने की होने वाली है। सब चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को, चैनल को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अफवाहों से बच सके और जो एक्चुअल न्यूज़ है आपको विदाउट एनी डिले आपके यूट्यूब की नोटिफिकेशन बार पे आपको मिल जाए। और दोस्तों कई बार यूट्यूब चैनल वीडियोस रिकमेंड नहीं करता है, इसलिए कह रहा हूँ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको सीधा लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 23 रुपये 45 पैसे की दोस्तों इसमें तेजी आई है और 0.86 की इसमें गिरावट है। आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों कि निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है ना, उस हिसाब से आप देखिए कि जो आईआरएफसी है वो नहीं गिर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि आईआरएफसी ये ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक है दोस्तों। आपकी पोर्टफोलियो को ना, आपके पोर्टफोलियो को ये क्या देते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी देते हैं। और वही आईआरएफसी इस बार कर रहा है। पिछले काफी समय से चल रही गिरावट के बावजूद दोस्तों ये शेयर वहीं का वहीं खड़ा है और लगभग फ्लैटिश सा काम कर रहा है दोस्तों। आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए कि पिछले अगर एक महीने की हम बात करें दोस्तों तो आप देखिए लगभग 7%, 7.5% की तेजी आई, गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है, और ये गिरावट कब हुई दोस्तों, जब इसने हाई लगभग 26 रुपए का लगाया था। और वो इन्वेस्टर जो 26 रुपए के आसपास में निवेश किए हैं, मैं उनसे बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए, मैंने हमेशा कहा है 26 रुपए में प्लीज एक ऐसा जोन है जहां बायर्स की माफ कीजिएगा, सेलर्स की जबरदस्त मैं कहूंगा अब पोजीशंस रहती हैं और 26 के आसपास वहां भयंकर गिरावट होती है। इसलिए प्लीज अवॉइड 25 रुपए से लेकर के 26 रुपए की जो रेंज रहती है। ठीक है, और इसी कारण आपको ये भयंकर गिरावट दिख रही है यार। लेकिन एक्चुअल दोस्तों जो 23 रुपए है ना, 23 रुपए से लेकर 24 रुपए, मैं इससे मानता हूं कि ये एक्चुअल बाइंग स्टार्ट यहां से करनी चाहिए आपको। और अगर मैं आपको 23 रुपए से बात करूं तो भी आप देखिए ये रहा लगभग 23 रुपए, देखिए ये रहा 23 रुपए। और यहां से अगर आप देखेंगे तो अभी आपको 1.5% केवल तेजी ही दिखेगी दोस्तों। ठीक है, और पिछले काफी समय से अगर 5 दिन की बात करें, पिछले 5 डेज की अगर मैं आपके साथ बात करूं, 5 डेज से देखिए 2.25% ज्यादा की तेजी है। और निफ्टी कितना गिरा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों ये जो है ना एक डिफेंसिव स्टॉक है।
गिरावट होगी, लेकिन निफ्टी से काफी कम होगी। और आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिए बहुत सीवियर पेन, ब्लड बाथ जो दिख रहा है मार्केट में दोस्तों, मंडे को भी गिरावट के काफी आसार है। और आने वाला हफ्ता, 2 हफ्ता काफी ज्यादा मैं कहूंगा वॉलेटाइल होने वाला है, बहुत ज्यादा चिंताजनक होने वाला है, क्योंकि यूएस से डेटा अच्छे नहीं आ रहे। ओमनी कोरोन का एक चौथा, मैं कहूंगा चौथा पेशेंट भी हमें मिल गया इंडिया में। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका से आया हुआ था, तो मैं माफ कीजिएगा, जो शायद जिम्बाब्वे से आया हुआ था। इसीलिए चीजें थोड़ी सी कॉशियस हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है तो मुझे अभी भी लगता है 20 रुपए से लेकर के 21 रुपए का रेंज बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा जैसे मैं 26 रुपए में बोलता हूं ना कि बहुत सारे सेलर्स खड़े हुए हैं, वैसे ही 20 से 21 में बहुत सारे दोस्तों बायर्स पोजीशन बनाते हैं। इसीलिए जो 20 से 21 रुपए है वो एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा बाइंग जोन है। अब थोड़ा मैं बात करूं कि वो अफवाह क्या है दोस्तों। आप देखिए, ये न्यूज पढ़िए, Coal India to infuse rupees 19,650 crore rupees to strengthen rail infra. अब आप मुझे बताएं, द कोल माइनिंग बेमथ इज कंस्ट्रक्टिंग 3 important railway from its own fund. I mean, just look at the line, guys. That coal mining behemoth is constructing 3 important railway lines from its own fund on deposit basis in CCL MCL at an estimated capital of 7,094. अब लोगों को ये लग रहा है कि भैया इसमें तो आईआरएफसी फाइनेंस करेगा। अरे मेरे भाई, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आईआरएफसी फाइनेंस नहीं, इसको कोल इंडिया खुद के पैसे से करेगा। तो इसमें आईआरएफसी आता कहां से है? लोग कह रहे हैं भाई आईआरएफसी की बड़ी अच्छी न्यूज है। अरे अगर जब रेलवे मिनिस्ट्री जब फंड लगाती है ना दोस्तों, तब लेती हो आईआरएफसी से। कोल इंडिया जब खुद के पैसे से बोल रही हम पैसे लगाएंगे, तो इसमें कहां डिपॉजिट के तौर पे, डिपॉजिट बेसिस पे करेंगे, तो इसमें आईआरएफसी आ कहां जाती है? इफ मैं तो ये कहता हूं चलिए ठीक है आएगी भी दोस्तों, कोई जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, ये मतलब अभी तो सिर्फ यही बात हो रही है ऑन द क्लाइंट पेपर बेसिस में कि कोल इंडिया इन्वेस्ट करेगी, वो खुद के पैसे हैं। आईआरएफसी का कहीं दूर दूर नामो निशान नहीं दोस्तों। रेलवे मिनिस्ट्री कहीं भी पैसा नहीं लगा रही है, और आईआरएफसी तभी फाइनेंस करती है दोस्तों उन्हीं प्रोजेक्ट को जो रेलवे मिनिस्ट्री उसको किसी प्रोजेक्ट को बनाती है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो आईआरएफसी और इसका कोई भी नाता नहीं दोस्तों। इसीलिए कहता हूं अफवाहों से बच के रहे दोस्तों, और अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मिसगाइडेड कोई भी टिप से आप बचें और आपको एकदम, मैं कहूंगा ऑनेस्ट व्यू आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर यूट्यूब आपको नोटिफाई नहीं करता मेरे वीडियोस, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।